वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। समीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिताकर घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचता था, इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का फ़ैसला किया, मगर वीरू उस रास्ते से आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बड़े बूढ़ों से उसने जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानी सुन रखी थी। वो बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होते, सिर्फ मन घड़त कहानियाँ होती हैं। और फिर हमें घर भी तो जल्दी पहुँचनी है। किसी तरह समझाने बुझाने के बाद समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़कर जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे, जंगल में कोई रहता भी है। वीरू बोला, भाई पक्का इंसानी है ना, या फिर कोई चुड़ैल? समीर बोला, फट्टू साले, तू कहीं ले जाने लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोलकर समीर उस पर हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बूढ़ी आंगन में बैठी हुई थी। वीरू बोला, समीर भाई देखो, वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोला, फिर से हो गया तेरा चालू? कोई और झोपड़ी भी तो हो सकता है, बुढ़िया को हमने नज़दीक से थोड़ी न देखा है। ये बोलकर उसने वीरू का मुंह तो बंद कर दिया था, पर थोड़ी देर के बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी और इस बार समीर की भी फटके हाथ में आ चुकी थी, डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था और वीरू का चेहरे पर तो हवा ही उड़ गई थी। समीर वीरू से बोला, मुझे तेरा घड़ी दे। वीरू रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मेरे घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगल के रास्ते मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभाल लूँगा। वीरू ने घड़ी निकाल कर गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वहाँ घड़ी कार से उस झोपड़ी के नज़दीक रास्ते में एक जगह ही गिरा दी और गाड़ी तेज़ी से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वो झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहाँ नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भाई हम पक्का मरने वाले हैं। समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नज़दीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी तो उसे वीरू की घड़ी वहीं पर मिली। उस समय भी 5 बज रहे थे। समीर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गया है। उसने वीरू को घड़ी दी और उसने रोते रोते वो पहन ली। समीर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूँ, और झोपड़ी की ओर चला गया। वीरू चिल्ला रहा था, भैया वहाँ मत जाओ, वहाँ चुड़ैल है, चुड़ैल। फिर अचानक से वीरू के गले पर एक जोरदार चमाट पड़ा और आवाज़ आई, घर आ गया है, उठ जाओ। और वीरू आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में ही खड़ी थी और समीर कार से सामान निकाल रहा था। और जब वीरू ने घड़ी में समय देखा तो 5 बज रहे थे। समीर ने आकर उससे पूछा, तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था? आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। समीर की बातें सुनकर वीरू खुद पे ही हंसने लगा।